जदयू को बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए चंपारण से यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जिला अतिथि गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि उनका जिला में आना पार्टी के कार्यक्रम के तहत है, जिसमें 1 दिवसीय प्रवास बगहा वाल्मीकि नगर में था और शनिवार को रात्रि बेतिया आया और आज रविवार को आप सभी से मिलने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि सरकार गिरने वाली है, पर आप सभी को स्पष्ट और पूर्ण विश्वास के साथ बता रहा हूं कि जनता ने नीतीश कुमार को बहुमत दिया है प्रदेश में विकास करने के लिए, इसलिए सिर्फ हमारी सरकार स्थिर और बहुमत में है। विपक्ष सिर्फ विज्ञप्ति देकर अपनी अफवाहों का बाजार गर्म रखता है और बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, जिसे उसे विपक्ष को छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में विशेष विकास का कार्य चलाया जा रहा है। नीतीश कुमार सभी समुदाय को साथ लेकर चलने वाले हैं और खासकर अल्पसंख्यक और महादलितों के लिए जितनी कार्य की जा रही है उससे सभी का विकास हो रहा है। चुनाव के समय विपक्ष ने अल्पसंख्यक समाज को बरगलाने का कार्य किया, जिसे अब समीक्षा करते हुए उनकी गलतफहमियां दूर कर फिर से उन्हें पार्टी से जोड़ा जा रहा है। मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि सभी अल्पसंख्यक समाज में जो हमारे प्रति गलतफहमियां हुई हैं उसे दूर कर उनसे जुड़ने का कार्य हो। आगे बताया कि बिहार के लगभग 38 जिलों में प्रवास करने का कार्यक्रम है, जिसके तहत सर्वप्रथम पश्चिमी चंपारण से ही सभी समुदायों को एकजुट का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद पूर्वी चंपारण में प्रवास किया जाएगा। इस तरह से हम जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में बनाने जा रहे हैं। वहीं न्यूज 9 टाइम्स के द्वारा सरकार के नल जल योजना के अनियमितता पर सवाल उठाया गया कि जो जनप्रतिनिधि दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है। साथ ही चंद्रावत नदी के जीर्णोद्धार पर सवाल किए जाने पर अभिज्ञता जाहिर की और बताया कि यदि सरकार के संज्ञान में है तो निश्चित रूप से उसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा, मुख्य प्रवक्ता देव नारायण राम, प्रदेश विधानसभा प्रभारी असलम खां हकी, स्वर्ण प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष विवेक कुमार बबलू, विधानसभा प्रभारी सुमित कुमार सिंह, लोकसभा प्रभारी संजीव पटेल, प्रदेश सचिव विजय गुप्ता, नगर अध्यक्ष भगत पटेल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष शिबू अहमद, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ब्रिजेश कुशवाहा और वरीय नेता शंभू गुप्ता के साथ कई पार्टी के अधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पीछे भी एक बड़ा कारण यह है कि एक लंबा अंतराल हो गया था लोगों से मुलाकात का। साल भर से तो सब लोग कोरोना के चलते मिलना जुलना ही बंद था, तो पार्टी की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम है। यात्रा मेरी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, पार्टी का कार्यक्रम है। काफ़ी दिन से मिलना जुलना नहीं था, तो हुआ कि एक बार चलकर सब लोगों से मुलाकात की जाए। कोरोना के प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना था, इसलिए कोई बड़ा सम्मेलन, बहुत बड़ा भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम आयोजित करना मुनासिब नहीं था और फिर लोगों से मिलना भी था। तो बीच का रास्ता निकाला गया कि एक जगह जिला में बैठकर जिला भर के साथियों को न बुलाया जाए, क्यों ना हम ही लोगों के पास चले जाएं। तो यही हुआ कि हम ही जा रहे हैं लोगों के पास, पार्टी के साथियों के पास। और उसी क्रम में यात्रा हमारी पहले वाल्मीकि नगर से हमने शुरुआत की और कल यहाँ रात्रि विश्राम हुआ, कई जगह गए हैं और फिर यहाँ के आगे आज पूर्वी चंपारण तक जाना है। इस बीच देख रहे हैं कि बिहार में विचित्र तरह की खबर आ रही है। अभी तो साल भर भी नहीं हुआ चुनाव हुआ, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलाने का मैंडेट जनता ने दिया है और यह सरकार 5 साल तक चलेगी, जनता का यही आदेश है। लेकिन कुछ लोग दिन में ही सपना देखते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता कहते हैं कि अब जल्दी ही सरकार में खुद आने वाले हैं, दिन में सपना देख रहे हैं।
जो उनका तौर तरीका है काम करने का, स्टेटमेंट देने के अलावा कोई जवाबदेही नहीं होती, सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं और अपनी राजनीति की तीसरी समझ लेते हैं। इस पैटर्न पर अभी क्या आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, निरंतर हमारे नेता ने प्रयास किया है समाज के सभी वर्ग को जोड़कर ले चलने का। विशेष तरह का कार्यक्रम सरकार की ओर से चलाया गया। जो महादलित समाज के लोग हैं, कोई राजनीति की दृष्टि से उनकी ओर ध्यान तक बिहार में नहीं देता था। पहली बार नीतीश कुमार जी के प्रयास से यह सामाजिक ग्रुप लोगों की नज़र में आया। माइनॉरिटी समाज के लोगों को भी बरगलाने की कोशिश हुई है और इसको हम स्वीकार करते हैं कि थोड़ी सफलता भी पिछले चुनाव में लोगों को मिल गई बरगलाने में, गलतफहमी पैदा करने में। अब हमारी कोशिश है कि जो गलतफहमी पैदा की गई है अल्पसंख्यक समाज के लोगों में, उस गलतफहमी को हम दूर करेंगे। और इस यात्रा का एक मकसद यह भी है, हर तरह से नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यकों के हित में खड़ा रहे हैं। जहां कहीं भी इस तरह की स्थिति दिखी, जहां सरकार को खड़ा होना चाहिए था, तो कुछ अपने लोगों की आलोचना झेल कर भी नीतीश कुमार जी खड़ा रहे हैं। और यह बड़ी बात है आज की बिहार की राजनीति के लिए। ठीक है, पहले गलतफहमी लोगों ने पैदा की, लेकिन अब गलतफहमी पैदा करने वालों का नहीं चलेगा। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हमारे साथ थे, रहेंगे। हमने यात्रा की शुरुआत करते हुए ही कहा है कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है। नंबर 1 की पार्टी बनाने की दिशा में यह यात्रा है। हमारी कोशिश है समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ना, मजबूती से खड़ा करना, और इस काम में हम लगे हैं। और इसी क्रम में आज आपके बीच है। फिर आगे हमारी यात्रा पूरे बिहार के 38 जिलों में अलग अलग तारीख में होगी। हर जिला में एक दिन प्रवास का काम निर्धारित है और उसके अनुरूप हमारा कार्यक्रम चलेगा। तो जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि जेडीयू को फिर से नंबर 1 की पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने का काम करना है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। क्योंकि हमने कल से जो यात्रा की है, अभी तो चंद ही कुछ जगह पर हम गए हैं, पूरा बिहार अभी बाकी है। लेकिन जहाँ जहाँ गए हैं, मेरा विश्वास और पक्का हुआ। लोगों के रुझान को देखकर, लोगों के आकर्षण और उत्साह को देखकर, समाज के सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी को देखकर हमारी इस यात्रा में, उसको देखकर मेरा विश्वास और पक्का हुआ है कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। अब आपका कुछ सवाल हो तो। सबसे महत्वपूर्ण योजना है नल जल योजना, लेकिन सर कहीं से भी वो धरातल पर दिखती नज़र नहीं आ रही है। और जांच रिपोर्ट भी उसको पास कर दिया जाता है कि अच्छी है, लेकिन जाके देखिए तो कहीं पाइप है तो नल नहीं, कहीं नल है तो पाइप नहीं, कहीं टंकी है तो टंकी फूटा हुआ है, तो कहीं टंकी गिरा हुआ है, तो कहीं तो ऐसा है कि 2-2 साल हो गया लेकिन आज तक पानी उसमें भरा ही नहीं। इस संबंध में क्या करना चाहिए? देखिए, इस समस्या से हम सब अवगत हैं। इस योजना के कार्यान्वयन की जवाबदेही मुख्य रूप से पंचायत को सरकार ने दी।
पंचायत में जो जनप्रतिनिधि हैं वो बाहर से नहीं है, मोदी के लोग हैं जिनके घर में पानी आना। तो लोगों को भी थोड़ा होना चाहिए। सरकार पटना से बैठकर हर चीज की मॉनिटरिंग जब जनप्रतिनिधि पंचायत के जो उसी गांव के हैं उनको दे देती है, तो भूमिका लोगों की भी भूमिका होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी इस तरह की गड़बड़ी है तो आम लोगों को बाद में नहीं कंप्लेन करेंगे, जिस समय काम हो रहा है उसी समय खड़ा होना चाहिए। और जन भागीदारी जब तक ठीक से नहीं होगी तो हर चीज पर चेक करना ठीक है। हम सरकार की जवाबदेही से हम भाग नहीं रहे या कर रहे, सरकार की जवाबदेही है, लेकिन इसमें सहूलियत हो जाएगी यदि गांव के लोग भी उस भागीदारी का निर्वहन ठीक से करें। सर, जो जनप्रतिनिधि को आप बोल रहे हैं, उस जनप्रतिनिधि के खाता में तो पैसा चला गया, खाता से पैसा भी निकल गया, लेकिन आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ग्राम पंचायत चुनाव में जा ही गया, अगर कहीं जनप्रतिनिधि गड़बड़ है तो इसलिए तो जनता को अधिकार है। वरना 30 साल के लिए सरकारी नौकरी की तरह क्यों नहीं बोल लोगों को, इस साल तो है यही अधिकार जनता जहाँ सर, एक चीज़ और है सर, बेतिया की एक लाइफ लाइन नदी है चंद्रावत नदी। यहाँ जो आपके जिला के अधिकारी हैं और जो लोकल आपके विधायक और सांसद है वो सब कुछ जानते हैं। तो ये सर चंद्रावत पे क्या मतलब कि आप लोग का सरकार का क्या प्लानिंग है? जबकि इस संबंध में पिछले विधायक के द्वारा सवाल भी किया गया था, उसमें जवाब भी दिया गया था कि जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से सर्वे कराया जा रहा है, उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। और इस संबंध में जहाँ तक पता लगा है कि सर्वेयर के द्वारा जांच भी किया गया है, भूमि की पैमाइश भी की गई है, नदी की पैमाइश की गई है और एस्टीमेट भी बनाया गया है, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। सर, इस संबंध में कुछ बताएंगे? जो जानकारी आप दे रहे हैं उससे ही अर्थ निकल रहा है कि प्रोसेस में है, प्रक्रिया चल रही है। अब किस स्टेज में कहाँ है आप जानकारी दे रहे हैं, तो हम भी जानकारी लेकर आगे कैसे यह काम बढ़े प्रयास करें। क्या चंद्रावत का उद्धार हो सकता है? जो योजना बनी होगी प्रोजेक्ट बना होगा, प्रोजेक्ट का